सम्राट अशोक ने कलिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। वहां के राजा मृगेंद्र सिंह राव को जब पता चला है कि सम्राट अशोक ने हमारे पूरे राज को चारों तरफ से घेर लिया है, तो याद रखना घबरा गया है, क्योंकि उसे मालूम है कि सम्राट अशोक ने अब तक 15 गणराज्यों पर विजय प्राप्त की है। सम्राट अशोक का नाम सुनते ही उसने तुरंत अपनी दरबार लगाया है, तुरंत अपने दरबारियों को बुला करके इधर मृगेंद्र सिंह राव ने अपने मंत्री को तुरंत बुलवाया है। मंत्री महाराज कहाँ? अरे महाराज आ रहे हैं, दरबार में हाजिर हो। अरे महाराज के चरणों में सुई आर पार हो है? जा कह रहे महाराज के चरणों में सुई आर पार हो। मंत्री महाराज मजाक का समय नहीं है। मजाक के लिए कौन सी तुम हमारी सारी लगती हो, हम तो आपको प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम ऐसे किया जाता है? कैसे होता है? ये सुई आर पार क्या कह रहे हो? तो कैसे ये कहा करो कि महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मंगल हो दया हो। नहीं, आप हमसे कहा करो। अच्छा आप हमसे कहा करें, क्या कहा करें? महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हाँ, मंगल हो। मंगल हो। आज का दिन है? हाँ महाराज बताओ। देखो मंत्री, हाँ मैंने आज तुम्हें इसलिए बुलाया है, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, सम्राट अशोक ने हमारे राज को चारों तरफ से घेरने का काम किया है। अच्छा फिर? और वो मुझे मालूम है कि हमारे राज पर उसका निशाना है। हाँ महाराज फिर? इस समय हमें भी अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि हम अपने राज को उन्हें ऐसे हड़पने नहीं देंगे। अच्छा हाँ। तो महाराज आप बचा लियो। क्यों? आप बचा लियो। हाँ, हम बचा लेंगे। अच्छा अब किन्ने घेर ले और के राज्य को? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक महान ने। तो महाराज अब हमें ठाड़ो ही होने पड़ेगा। क्या बताओ महाराज, सम्राट अशोक ने घेर लो हैं? हाँ। और तुम उनसे जाकर आओगे, तुम उनसे लड़ लियो। क्यों? तुम उनसे अपने राज्य को बचा ही लियो। क्यों? महाराज हमारी अगर बात मानो तो हमारे राजो बचिए हैं और राज्यों बचिए हैं। कैसे? कैसे का? देखो महाराज, उनसे आज तक 15 राज्य नहीं जीत पाए। कहो हाँ? हाँ। जब 15 राज्य नहीं जीत पाए तो हर को कौथो राज्य है महाराज? 16 राज्य है। तो जब 15 राज्य उनको कछु ना बिगाड़ पाए महाराज, जो हर को छोटो मोटो राज्य है, तो जो का करने हैं, जो उनको कछु ना कर पाए, चुप्पा-चाप एक काम करो, धोती ऊंची करो और भाग के चलो, चुपचाप आराम से चलो, कासगंज में कोई धंधा खुले चले। मंत्री, क्या हम कायर हैं क्या? हाँ तुम वो ज्यादा बड़े राजा हैं तो क्या हुआ, हम अपना राज उन्हें ऐसे नहीं देंगे। हाँ तुम तो कायर नहीं, बहुत बड़े शायर हो। तुमसे कहा था महाराज, तुम मैं हयू का जाता हो, देखो तुम मैं कहा है रुक जाओ। अच्छा सब कुछ है, पकड़ो महाराज। का कहा था? सब कुछ है। जे महाराज सब कुछ है। अगर ढंग से सम्राट अशोक ने अगर तुम पे देखो दाढ़ लगाई दे, तो महाराज ऐसे बजियो जैसे कुत्ता पूछ पटक्का बात बांध दे। तैसे बात मानो महाराज, अब कछु नहीं बचो। आज कैसे नहीं बजियो? अरे नहीं भागेंगे। नहीं भागोगे? नहीं भागेंगे। तो खुद मरो, हम मरवाओगे। अरे सो कैसे होगा? हाँ लड़ेंगे, आमने सामने होगा। आमने सामने हो। हाँ। आमने सामने की बात छोड़ो महाराज। हाँ। अगर तुम्हें उनके सामने खड़ो कर दे हाँ। तो ऐसे लेके जैसे सामने संग शैम्पू फ्री हो। अरे हाँ। अच्छा हाँ। भैया देखो पवन भैया, हमारे महाराज हाल मालूम कौन सो है? देखो कौन सो है तुम्हारा हाल?
कहते दिया बुझन बाकी लो फप्पड़ होते इनके आखिरी दिन आई दे और जब मेरी बात नहीं मानता और जाको पछतावा इन्हें होइए अरे इन्हें कछु हुई हो तो चलो भाई ये तो चले गए और महारानी का हुए कम से कम अपनी सोचो महारानी को सोचो महारानी क्या सोचेंगे? अच्छा हाँ अच्छा तुम बनिए फिर महारानी कहाँ जाए हाँ हाँ बोलो हाँ देखो मन की बात है तो खुद दिखती हो इसलिए महाराज मेरी बात मानो अब कछु ना हुई हो नहीं लड़ पे उनमें अरे लड़ेंगे लड़े हो हाँ लड़ेंगे लाका लड़े नहीं हम लाका मरेंगे लड़ेंगे मरेंगे नहीं हाँ मरेंगे लड़ेंगे नहीं हाँ। वो लड़ेंगे मरेंगे नहीं हाँ अच्छा कोई बात नहीं लड़े हो हाँ लड़ेंगे तो ठीक है महाराज जो तो पकड़ा हो तो कम से कम जाओ तब महाराज एक काम करे हाँ इनसे तंगड़ी हमारी सेना बैठी महाराज तो सेना भर्ती करने का कर लो कर ले हाँ कितने कर ले तुम बताओ अरे कर लो 20-25 होगा कम से कम समझ जाओ इतो डर लगा तुमने 4 भर्ती करा जगह 20-25 कर लियो और कहा था मुझे घबराहट कतई नहीं घबराहट जे खाली मुंह में छुपाए रहे और उनको मुड़का भप्पड़ फूल दोए भीतर ही भीतर लेकिन जब पूरा गांव बैठो तो जाके हमारे हिम्मत बांधे बैठे थे और कछु बात नहीं है इनको सोची को इंसल्ट हुई है इसलिए हिम्मत बांधे बैठे तुम्हारा सेना भर्ती कर ले हाँ कर लो ठीक है कर ले रहे तुम्हारे हमारे कर रहे खुद जाओ तो जाओ 10-20 को संग लेके जाओ ओ भैया सेना वाले आ जाओ हमारे महाराज जितने भर्ती हो मैं महाराज एक दफे और हम कहा सोच लो मेरी बात को मान ले हैं सोच लिया का सोची लड़ेंगे ये सोच पाई कोई बात नहीं हम फिर पूछे एक दफे सेना भर्ती होने के बाद आ जाओ भैया आवो किनारो भाई इनको हमारो जे देखो जे सेना भर्ती हो ना हमारे के धान मुझे कहीं रखाए गए हुए अरे संजय दत्त कहाँ जा रहे हैं तुम्हें तो क्या अरे यार बहुत है वो सेना भर्ती है वो कहावत है मठा माल मांगना है मलैया पीछे डुकाए बहुत साहब इनको सेना भर्ती हो जाते पीछे को आओ हाँ लगे जाको का करे हो जाए उठाए मेरे खोपड़ी मार दे हमने मैं जब वो का करे अरे तो बोलन के ले दो अरे बताइयो का बोला पहले लगाओ तो सेंटर तुम पीछे का जा आगे आप इधर आओ हाँ ऐसे तुम गुदगुदे बहुत हो हाँ जा मैं बोलो क्या कह रहे अरे बोलियो तो जाए मैं बड़ा गुदगुदे हो यार घरे ले चलो इन्हें पकड़ अच्छे बहुत लगा तो का नाम तुम्हारो प्यारे हे नामो बढ़िया है प्यारे ओ प्यारे बताओ अरे अच्छा प्यारे नाम है लेकिन आवाज बहुत कड़क है तो भैया प्यारे मोहन का करना आए हो ना भर्ती हो भी आए भर्ती करे कौन दो जो मेडिकल अस्पताल खोले हैं कहाँ भर्ती हो जा बताओ सेना में अच्छा सेना में भर्ती होना है तो जा बताओ अब तक का करते रहे तुम भैंसिया चुंगार रहे अल्ले अब तक चुगाई नहीं दिया ये डायरेक्ट सेना में भर्ती हो हैं ब्याह हुई गो ये हाँ है गो अरे तब ठीक है कुछ दे ही थे ये ब्याह तो जा बताओ तो बहुत कही के आए सेना में भर्ती होना है जा मैं क्या कह रहे हम जा कह रहे बहुत कही के आए सेना में भर्ती होना है हाँ क्या है बहुन मान गई हाँ का कही बहु ने जाकर ही वे ज्यादा मार्क पकड़ के बोल ले रहा है हाँ लेके हाँ उन्हें नेक और आगे बता ही नहीं अरे आगे भाई पूछ गया थे उन्हें नेक होइए काम आप में पता नहीं आगे बता ही नहीं मैंने चलो हम चले आए अच्छा चले तो अबे तक सेना भर्ती भय हो ना तुम लोग बहनियां चुगाते रहे हैं तो तुम बहनियां चुगाते फिर बहुन तुम्हारा संग ब्याह कर लो हाँ भैंसी हमारा 2 लाख की आ रही है अच्छा भैंसिया 2 लाख की आ रही है कोई बात नहीं ना बहन तो लगत है बहनियां आए तुम्हारे घर हमें मालूम मत भैया बहनियां इनके घर तो लड़ लियो हाँ पक्का तुम एक काम करो तुम खाली टेंट बैठक लगा दियो एकदम ऐसे करके हाँ ऐसे करके जब तक हम हाँ इधर अरे मत हाँ लगाओ हाँ हम जाओ लेकिन दिख रहे 1 2 3 4
अच्छा दीवार लगा दो आओ हां हां एक दे हां लगाओ हां अरे एक बार लगा दो बस लगा दो हां जाओ भैया उधर हटो जाओ यार खाली मुझे हवा आती यार यार तो यार हवा आती यार कैसे आदमी हो यार तभी तुम मना कर रहे नहीं इन्हें देखो कहा था ऐसा हुआ था आदमी को पहले ही तभी से मना करे भैया अपना ही आओ तुम आवर के आ भैया भाई आओ लगे तुम बहुत मस्त लग रहे बढ़िया है हम तो बोल बढ़िया हो अच्छा क्या नाम है तुम्हारो लालू लालू एक तो लालू बाबू मानी होंगे एक लालू जाऊं भाई के तो लालू क्या करना है सेना में भर्ती होने तो लड़ लियो हाँ लड़ लिए कैसे लड़े हो डंडन से डंडन से लड़े हो मेरे महाराज देखा तो महाराज हमारे बहुत बुद्धिमान है बुद्धिमान है बुद्धिमान का मैं दुखीमान ज्यादा मालूम अरे पड़ता ना चेहरा देखो बुद्धिमान ना है, आई ताकत जो मुंह बहुत। आई जो मुंह लटका चाहिए तुम्हारा धान वाली पकिया लटकिया आई जो लटको महाराज मुंह लेकिन हिम्मत बहुत माने महाराज अब का तो मान लो मेरी बात मत ही लड़ो नहीं माने नहीं माने है बाली आई है लेकिन है कोई बात नहीं कोई बात नहीं लड़ लिए मेरे महाराज तो तुम भैया देखो मेरे महाराज बचा ही लियो हाँ बचा लिए पक्का पक्का चलो ठीक है देखो आई तो हिम्मती सेना भर्ती कर रहे हैं अब वो मान लियो हम मान ले लड़ेंगे हमें लगा महारानी से लड़के आए तभी लड़ेंगे लड़ेंगे तुम बहुत सीधे मालूम कर इधर देखो बहुत खुश हो रहे कुछ ना अच्छे बोल लगा अच्छे बोल लगा क्या खूबी है अच्छे में अरे इनमें खूबी खूबी है देखो भैया क्या खूबी है भाई कुछ तुम्हें कुछ दिख रहा है मेरे में दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो दिखाना है ना कुछ नहीं अच्छे तो लग रहे खैर तुम का तो खुश हुई रे क्या नाम है भैया तुम्हारा पप्पू पप्पो अच्छा पप्पो तो पप्पो जा बताओ हाँ तो पप्पो हाँ पप्पो हाँ। कैसे मजाक कर रहे हो हम नहीं कर रहे तुम कर रहे मजाक कर रहे हो तो पप्पो ये पप्पो पप्पो इधर देखो पप्पो अरे पप्पो इधर अरे पप्पो पप्पो चलो जाओ पप्पो ही गए तुम बचे मैं तो कहा ना गोलू तो क्या करना है भैया बहती है वे हैं? बहती है वे भाई थी जब आता ना हिंदी में बोलो ना हिंदी में बोलो क्या करना है बहती है वे हैं? बहती है वे अच्छा भर्ती है वे अरे हम जगह बहती है वे हम पता नहीं क्या बह रही बहती है वे कुछ कह रहा तो इधर बोलो भर्ती होना है बहती हो भी है हाँ भर्ती होना भर्ती है वे बहती है वे पता नहीं कितनी बढ़ती है वे हमें पता ही नहीं चलो कोई बात नहीं कमती है वे या बढ़ती है वे तो तुम भर्ती है वे आए काय में हाँ सेना में सेना भर्ती होना है लड़ लियो डोले दिखाई दे रहे ये बड़े नन्ही नन्ही हाथ है तुम्हारे चलो लड़ लियो अच्छा ठीक महाराज मंत्री सेना को आदेश दे दो आदेश दे दो महाराज चलो लड़ेंगे। आज धर्मगंज सिंह राव ने अपनी सेना को सजवाया लला कि सेना अरे हुई गई ओ होशियार रे लड़बे को तुमको जान पलकी मती तेर लगाइयो सबरी
तो लला आपस में तलवार बजने लगी है। वो युद्ध कलिंग का नजारा लला। अब होती लड़ाई आज खेतन में, वीरन सुन लो हाल ही बार। दोनों दल की सेना टूटी, ले ले डाल हाथ तलवार। होती लड़ाई आज खेतन में, वीरन सुन ले कान लगा। दोनों दल की सेना टूटी, ले ले डाल हाथ तलवार। एक पल बीतो दुई पल बीते, बीते दिना बीती है आज। होती लड़ाई दो छत्रीन में, वीरन सुन ले हाल ही बार। याद रखना वो कलिंग युद्ध का नजारा। और दुनिया जानती है राजा को, हो और दुनिया जानती है राजा को, भूपत किला को लहराई। जा क्षत्रिय में गोली लागे, गोली बंद मरे गस खाए। जा ज्वान में गोला लागे, चोला माटी अगर मिल जाए। अवधेश और जा ज्वान में गोली लागे, और जा ज्वान में गोली लागे, गोली बंद मरे गस खाए। दोनों दल की सेना टूटी, ले ले ढाल हाथ तलवारी। अब धीरे धीरे समय बीतीला, श्रोता सुन ले कान लगाए। एक राजा जनती राजन में, विकट में विकटी बजती तलवार। याद रखना वो कलिंग का युद्ध चलते चलते काफी दिन व्यतीत हो गए हैं। वर्षें सी व्यतीत होने लगी हैं, लेकिन वो युद्ध बंद नहीं हुआ। एक नदी में खून की धार बह रही थी, जहां हजारों लोग घायल हुए हैं। एक दिन मौका पा करके सम्राट अशोक ने मृगंद सिंह राव का सर धड़ से मौका पाई के जब राजा ने धड़ से तीनों तो शीश उतारा। जितनी सेना आती राजा जाती, सब अशोक ने दैती मरवाई।
याद रखना वो कलिंग का युद्ध दुनिया में इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ है, ध्यान दें। क्योंकि अन्य युद्धों के बारे में आपने सुना होगा, कोई युद्ध 18 दिन तक चला है, कोई 30 दिन तक चला है, कोई 11 दिन चला है, लेकिन कलिंग का युद्ध 3 वर्षों तक लगातार चला है, जिनमें 1.5 लाख सेना घायल हुई थी, लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। वो कलिंग का नजारा लला, जब जहां लाश के ऊपर लाश पड़ी है, लाश के अंबार लगे हैं, जहां लाश के ऊपर लाश पड़ी है, लाश के अंबार लगे हैं। आज वही मृगेंद्र सिंह राव की एक बेटी थी जिसका नाम था पद्मा। वही पद्मा जो थी, जब उसने जाना है कि हमारे पिता को रणभूमि क्षेत्र में सम्राट अशोक ने परास्त कर दिया है और हमारे राज पर विजय पताका फहरा दी है, उसने त्रियों की सेना इकट्ठी की है। आज त्रियों की सेना को लेकर के, हाथ में तलवार को लेकर के वो पद्मा जो थी रणभूमि क्षेत्र में पहुंची है। और जब रणभूमि क्षेत्र में पहुंची है, जहां पर देखा है लाश के ऊपर लाश पड़ी है, लाश के अंबार लगे हैं, अपने पिता की लैस पर जाकर के पछाड़ खा करके गिरी है, रुदन करने लगी है। बबुल तुम्हें क्या हुआ? देखो तुम्हारी बेटी पद्मा तुम्हें बुला रही है। वही पद्मा आज रुदन कर रही है पिता की लैस पर कि तुम्हें कैसी आई गई नींद। अरे बबुल तेरी बिटिया गई थी बुलाई रे। और कैसी आई नींद, बबुल तेरी बिटिया गई थी बुलाई रे। उठ के बैठो बबुल मेरे ने कदी जो बोल सुनाई रे। सम्राट अशोक बने निरमोई, मेरे बबुल गए थे मरवाई रे। धरती अभागिन निकट जाइए, हाय कोई में जान समाई रे। जलाब दे मुसीबत थोड़े ही दिन की बात दिया जा, काटे से कटी जाए भाई। थोड़े ही दिन की बात दिया जा, काटे से बटी जाए। बाटे से बटी जाए, अब देश बाटे से बटी जाए भाई। मुसीबत थोड़े दिन की बात रिया, काटे से बटी जाए भाई। थोड़े दिन की बात रिया, काटे से कटी जाए। आज उसी समय बबुल की लैस पर रोती रही है, आंखों में क्रोध के कतरे भर करके तलवार उठाइए खड़ी हो गई है। सम्राट अशोक को ललकाने लगी है, सम्राट तुम्हारी भुजाओं में अगर ताकत है, मेरे बबुल को तुमने मार दिया है। तुम्हारी अगर भुजाओं में ताकत है, वाकई में तुम राजा हो, तो हमसे युद्ध करो, इसके बाद मेरे राज पर अधिकार जमा सकते हो। इधर सम्राट अशोक ने जाना है कि रणभूमि क्षेत्र में कोई लड़की किलकार रही है। तमुओं से निकल करके आए हैं, देखा एक लड़की है जिसके साथ में और भी सेना है स्त्रियों की, हाथ में तलवार है।
सम्राट अशोक जब पास पहुंचे हैं, सम्राट अशोक जब पास पहुंचे हैं, उसी समय पद्मा ने ललकार लगाई है, सम्राट तुम बहुत बड़े राजा हो, तुम्हारे अंदर राजा का कोई अंश नहीं है। राजा वो होता है जो दीन दुखियों की रक्षा करता है। आज द सम्राट अशोक से पद्मा ने कहा है, सम्राट राजा का अंश तुम में नहीं है। देखिए निगाह उठा करके लाश के ऊपर लाश पड़ी है, लाशों के अंबार लगे हैं, कितने लोग घायल हैं, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं, कितनी बहनाएं अपने भाई का इंतजार कर रही होंगी। तुम्हें मालूम है कैसे राजा हो? खैर तुम्हारे अंदर अगर बल है तो हमसे युद्ध करो। सम्राट अशोक ने विचार किया, अगर मैंने महिलाओं से युद्ध किया, लड़कियों से युद्ध किया तो लोग मुझे राजा नहीं कायर कहें। सम्राट अशोक के मन में हलचल सी पैदा होने लगी है और उसी समय जिन्होंने पद्मा से सामने हाथ जोड़ लिए हैं, दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हैं। पद्मावती से कहा है, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मैं प्रण करता हूं आज की बाद मैं कभी हत्या नहीं करूंगा। सम्राट अशोक आज पद्मावती को वचन दे रहे हैं कि सम्राट कहे सुन पद्मावती मोए माफ करो मेरी राजकुमारी। सम्राट कहे सुन पद्मावती मोए माफ करो मेरी राजकुमारी। नाम अशोक है शोक हमें, मैंने पाप किए हैं यद अधर्म भारी। बेटी पद्मा मुझे अफसोस है कि मैंने बहुत अधर्म कमाया है, मैंने जाने कितने लोगों की हत्या की है, लेकिन बेटी अब नहीं। नीति धर्म के काम करूं और जगह जगह मंदिर बनवाऊं, इंसान करूं बस बखन करूं और आजीवन नाई शस्त्र उठाऊं। नीति धर्म के काम करूं और जगह जगह मंदिर बनवाऊं, इंसान करूं बस बखन करूं और आजीवन नए शस्त्र उठाऊं। अब सम्राटी अशोक ने लली पद्मा समझाई है। अब सम्राटी अशोक ने लली पद्मा समझाई है। पद्मा समझाई है, लली पद्मा समझाई है। अब सम्राट अशोक ने लली
सम्राट अशोक ने प्रण किया है, पद्मा को वहां से लौटा दिया है। पद्मा वहां से चली जाती है। अब तो सम्राट अशोक के दिल में तसल्ली नहीं है, अब मैंने ये किया तो क्या किया है। लाशों की तरफ देखते हैं, जहां लाश के ऊपर लाश पड़ी है, लाशों के अंबार लगे हैं, लाशों के अंबार लगे हैं। सम्राट अशोक उन्हीं लाशों की तरफ बढ़े हैं, मन विकल हो रहा, मन विकल हो रहा है। तो याद रखना, सम्राट अशोक ने देखा एक रणभूमि क्षेत्र में भंते हैं, और जो भंते वहां घायलों पर दया दिखा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो आज सम्राट ने भंते से पूछा है, भंते जी आपके चेहरे पर ये शांति कहां से आई है। तब उन भंते ने कहा है, सम्राट अशोक तुम भगवान बुद्ध की शरण में चले जाओ। और 200 मुद्राओं का दान हमारे भैया विशेष कुमार बसावलपुर से आए हुए हैं, आपकी तरफ से भेंट हो रही, बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। आज सम्राट अशोक से उन भंते ने कहा है, सम्राट तुम भगवान बुद्ध की शरण में चले जाओ, जीवन में कभी तुम हिंसा नहीं कर पाओगे, और यही शांति का रूप तुम्हारे अंदर भी ग्रहण हो जाएगा। आज इस प्रकार से सम्राट अशोक ने